हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी है सही समय का इंतजार। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक बार एक साधु था जो किसी नगर में रहता था। उसको भगवान पे बहुत ही विश्वास था। वो दिन रात भगवान का नाम जपता रहता था। एक दिन वो किसी पेड़ के नीचे भगवान का नाम जपने के लिए बैठ गया। तो तभी क्या हुआ, कुछ ही दिनों बाद वहां पे बाढ़ आ गई। अब सभी लोग जो थे डूबने लगे, घरों में पानी आने लगा, लोगों का बहुत नुकसान होने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे अपने बचाव के लिए। लेकिन वो साधु ऐसे का ऐसे बैठा रहा। सभी लोग पहाड़ों की तरफ जाने लगे, ऊंचाई की तरफ जाने लगे। तो लेकिन वो साधु ने बिल्कुल भी वहां से हिलने का नाम ही नहीं लिया। तभी एक व्यक्ति साधु के पास आया और बोला कि महाराज, यहाँ बाढ़ आ रही है, सभी लोग डूबने को हैं, सभी लोगों के घर जो हैं खराब हो रहे हैं और आप यहाँ ऐसे के ऐसे ही बैठे हो, आप डूब जाओगे, चलो हमारे साथ पहाड़ों की तरफ। तब उस साधु ने कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है, वो मुझे अपने आप बचा लेंगे, मैं यहीं बैठा रहूंगा। ये सुनकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। फिर एक दो दिन ऐसे ही बीत गए, वो साधु वहां बैठा रहा और बाढ़ जो है बढ़ती रही। लोग अपने बचाव के जो तरीके ढूंढते रहे। फिर वहां से जो लोगों को नाव से ले जाने लगा वहां। अभी जब एक नाव वाले ने देखा कि साधु ऐसे ही बैठा हुआ है, तब वो नाव वालों ने वहां नाव रोकी और कहा कि महाराज, आप यहाँ अकेले बैठे हो, आप डूब जाओगे, पानी आपकी कमर तक पहुंच चुका है, आप चलो हमारे साथ, हम आपको पहाड़ों की तरफ ले चलते हैं। लेकिन साधु ने फिर वही कहा कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है, वो मुझे अपने आप बचा लेंगे, मैं उन्हीं का नाम जप रहा हूँ। उस व्यक्ति ने भी ये सुनकर वो व्यक्ति भी वहां से चल दिया। फिर एक दो दिन बीत गए, वो साधु ऐसे ही पानी में बैठा रहा। पानी अब सर तक पहुंचने को था, लेकिन वो फिर भी वैसे का वैसा ही बैठा रहा। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर जो लोगों को बचाने के लिए लगाए गए थे, वो कहीं से आया और उस साधु को देखा। उसने हेलीकॉप्टर वहीं रोका और एक रस्सी नीचे फेंकी और साधु को कहा गया कि अब इस रस्सी के साथ ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे, आप डूबने को हो। पानी जो है आपके सर तक है, आप डूबने को हो, आप रस्सी पकड़ो और हेलीकॉप्टर में आ जाओ और हम आपको कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। तब साधु ने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा, भगवान मेरे साथ हैं, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है और मैं यहीं रहूंगा। वो हेलीकॉप्टर वाले भी वहां से चले गए। उन्होंने बहुत समझाया कि ये आखिरी रास्ता है, पानी तुम्हारे सिर तक पहुंचा हुआ है और तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन वो नहीं माना। वो साधु ऐसे का ऐसे ही बैठा रहा। एक दो दिन में ही पानी साधु के सिर के ऊपर तक चला गया और वो साधु की जान चली गई डूब के। अब वो साधु मर चुका था। उसने भगवान जी के पास जाके कहा कि हे भगवान जी, मैं तो आपकी तपस्या कर रहा था, दिन रात मैं आपका नाम जप रहा था, मैं आपको याद कर रहा था उस मुसीबत घड़ी में भी, लेकिन आपने मुझे बचाया ही नहीं, मैं आपका इंतजार करता रहा। तब भगवान ने कहा कि मैं तो तुम्हारे पास आया था, लेकिन तुमने सही समय को पहचाना ही नहीं। मैं तुम्हारे पास पहले पैदल आया था, फिर नाव में आया था दूसरी बार, और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के जरिए तुम्हारी रक्षा करने आया था, लेकिन तूने सही समय को पहचाना ही नहीं। तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कई बार हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मौके आते हैं, लेकिन हम उसको ऐसे ही गवा देते हैं। भगवान ने उसको कहा कि मैंने तुम्हें 3 मौके दिए थे, लेकिन तुमने किसी को भी नहीं पहचाना, तुम पता नहीं किस चीज की इंतजार में थे, तुम्हारे पास कौन सा अच्छा मौका आना था। तो ऐसा ही हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि कई बार हम कुछ अच्छे मौके इसी वेट में गवा देते हैं कि हमें इससे कुछ अच्छा मिलेगा और हम अपने काम को शुरू ही नहीं कर पाते। तो जो भी करना है, जैसा भी करना है, जो आपको आता है, जल्दी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब शुरुआत की जाती है वही अच्छा समय होता है। हम अच्छे समय के इंतजार में जो आज का टाइम है वो भी गवा देते हैं। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।